पकौड़ा जरूर खिलाओ, मेरे को ये चीज जरूर खिलाओ। तुम किसी भी पीर मर्द को बोलो बाबा ये चीज नहीं खाओ, बोलेगा नहीं मैं खाऊंगा, पता नहीं कब तक जीऊंगा, क्यों नहीं खा के मरूं। तो ये इंद्रियों का, ये जो जुबान की टेस्ट और जुबान का बोलना है, ये दो अवगुण जुबान में है। भगवान से पूछा गया तो तुमने जुबान एक क्यों रखी, दो कान रखा, दो आंख रखा, दो हाथ, दो पांव, जुबान क्यों एक रखी। भगवान ने बोला एक जुबान से ही तुमने जो अनर्थ किया है, जो पाप किया है एक जुबान से, तो दो जुबान देता तो पता नहीं क्या होता। कल बताया ना, एक आदमी ने बोला दूसरे आदमी से, वो गाना गाता था एक लड़का, दूसरे दोस्त से पूछा मेरा गाना पसंद आया, बोला हाँ तुम्हारा गाना तो पसंद आया, लेकिन तुम रेडियो पर गाता था तो अच्छा। बोला हाँ थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी बहुत थैंक यू है, मेरा गाना इतना पसंद आया, मैं रेडियो पर गाऊं। बोला रेडियो को कम से कम हम बंद तो कर देते थे, तुम्हारा भजन तो बंद ही नहीं करते थे। ऐसा गाना था तुम्हारा, रेडियो पर गाते थे तो हम बंद तो करते थे कम से कम। ऐसा है तुम्हारा बोलना, सब आदमी तुम्हारे बोलने से बहुत दुखी है। बोलता है फिर भी रेडियो चाहे मैं बंद तो कर देता हूँ अपनी इच्छा से, और ये तो बोलना शुरू करता है तो बंद ही नहीं करता है। ऐसा है तुम्हारी जुबान, जुबान कह न कमजी, चमजी जुबान, चमजी जुबान है तो बहुत अनर्थ किया है, बहुत पाप किया है इस जुबान से। ऐसा ऐसा बोला है वचन जो सभी बेचारे दुखी है। जुबान की तलवार ऐसी है जो घायल कर देती है सबको। एक शब्द तुम किसको बोलो, मरने तक उस बेचारे को अंदर इतना जख्म हो जाएगा, बोलेगा इतना मेरे अंदर जख्म है, इसने ऐसा अक्षर बोला था मेरे, मरने तक वो नहीं छूटता है। ऐसी ये पीढ़ी है, ये मौत, ये जवानी, पाप, ये सब जो है क्षेत्र जो है वो है ही विकारी। तुम क्षेत्र में रह के कभी निर्विकारी बन नहीं सकेगा। जब ब्रह्म में रहेगा, आत्मा में रहेगा, तभी निर्विकारी बनेगा, तभी तुम्हारी सारी दुनिया इज्जत करेगी। महापुरुष की, ज्ञानी की, देश चाहे परदेश में, राजा चाहे रंक, सब इज्जत करता है, और तुम्हारी इज्जत चार जना घर वाला भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ने अपने आप को मारा है अंदर, मन इंद्रियों को वश में किया है। जब भी अंदर से आवे ये बोलो, बोलो नहीं, नहीं बोलूंगा, किसको बोलूं, क्या बोलूं, कौन बोले, किसको बोले, भगवान ही तो है, भगवान को क्या समझाऊं, भगवान को क्या बोलूं। मैं मर गया हूं, मरने के बाद भी ऐसा ही काम चलेगा। मर जियो जग में, मर के पीछे जियो तो मजा भी देखो। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ज्ञान का नेत्र चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए। जब गुरु हमको ज्ञान का नेत्र देता है तो ये शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकारी है, दोनों को तत्व सहित जो जानता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ज्ञान का नेत्र, ज्ञान की चक्षु, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। ये तेरा क्षेत्र विकारी है, क्षेत्रज्ञ निर्विकारी है, ऐसा जानना। तत्व ज्ञान से ऐसा तुम जानेगा तभी तुम ब्रह्म को प्राप्त होएगा कि मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये क्षेत्र विकारी है, क्षेत्र से तुम वैराग लेगा, और क्षेत्र के विकारों से बचने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान से तुम विकारों से बच जाएगा, और किसी से भी नहीं। एक ही तत्व ज्ञान, जो गुरु के मुख से हम ज्ञान सुनता है कि तुम आत्मा है, बस आत्मा सुनने से, आत्मा में जानने के बाद, आत्मा जब अनुभव में आएगा तुम्हारे को कि मैं आत्मा हूँ, तभी इस देह से छूटेगा, विकार से छूटेगा। तब पीढ़ी, मौत, जन्म, मरण, ये सब कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। वो देह को तुम देके तुम निर्विकारी आत्मा में रहो, देह और आत्मा की जुदाई करो। ये तत्व ज्ञान से जुदाई हो जाती है देह और आत्मा की, तभी तुम ब्रह्म को प्राप्त होते हो। क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नाम, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग ज्ञान नाम। 13 अध्याय खत्म हुआ आज। निर्विकल्प, अंत नहीं होगा। इसके लिए प्रकृति अनादि है पर अनंत नहीं है, ब्रह्म अनादि है, अनंत भी है। प्रकृति का अंत होएगा विचार से। विचार काल में 15 अध्याय में बताएगा, विचार काल में जगत का जो इतना बड़ा वृक्ष था ना, वो खलास। विचार काल में जगत बना ही नहीं है,
प्रकृति का अंत हो जाता है ज्ञानी के लिए। इसलिए प्रकृति अनंत नहीं है, अनादि बराबर है। A to Z सब कुछ है, परोक्ष ज्ञान है। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, इसको बोलता है उत्तम में उत्तम ज्ञान। इससे उत्तम कोई भी विद्या नहीं है। ये लास्ट दर्जा है, ये लास्ट तुम्हारी डिग्री है। ये डिग्री तुमको मिल गई तो बाकी डिग्रियां सब उसमें पड़ी है। यही डिग्री उत्तम में उत्तम है, उत्तम में उत्तम ज्ञान है, जिसको आत्मा का ज्ञान बोलता है, अपरोक्ष ज्ञान। इसको जानकर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबनी हाँ सबनी इल्मंजी कुंजी मास्टर की, सबनी इल्मंजी कुंजी दवाई ज्ञान। ब्रह्म विद्या मैं हूँ। हाँ ब्रह्म विद्या मैं हूँ। हाँ ब्रह्म विद्या मैं ही हूँ, समझा? विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं। तो गीता पढ़िए जा दादी, ये माई गीता या पाठ समझने के बाद कोई भी चीज दुनिया में समझने की जरूरत नहीं है तुमको। एक ही ज्ञान है, आत्मा को जानने के बाद किसी को भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इल्म कोई बाकी नहीं बचेगा। भाई बाकी मैंने ये नहीं समझा है, बाकी मैंने उपनिषद नहीं पढ़ा है, ये बाकी तुम्हारी कट जाएगी। आत्मा को जानने के बाद सब कुछ जाना गया। इसके लिए इसको उत्तम ज्ञान बोलता है, उत्तम में उत्तम, अति उत्तम ज्ञान। और इसको जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मुक्त ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, अपरोक्ष ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी कि मैं ब्रह्म हूँ। ये है उत्तम में उत्तम ज्ञान। इसमें दूसरा कहीं तुम ज्ञान सीखो, भाई मैं इष्ट देव की पूजा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, कुछ भी करो, उसी से मुक्ति नहीं है। सच्ची मुक्ति जो है, जन्म मरण से मुक्ति, वो आत्म ज्ञान से ही मिलेगी। ये बोलता है इसी को पाके, आत्म ज्ञान को पाके ऋषि मुनि सब मुक्त हो गए, वापस जन्म मरण में नहीं आता है। मुक्ति का ज्ञान है। सब नीचे का ज्ञान जो है वो आवागमन में आने और जाने वाला है। तुम देवताओं की पूजा करो, चाहे किसी भी इष्ट की पूजा करो, उसी लोक में जाएगा। ब्रह्मा की सेवा करो, पूजा करो तो ब्रह्मा के लोक में जाएगा, ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा ब्रह्मा का। उधर लोक में, ब्रह्मा के लोक में जाके बहुत सुख भोगेगा, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा को भी नहीं मिली है, जब आत्म ज्ञान नहीं मिला है उसको, ब्रह्मा को भी, तब तक ब्रह्मा को भी मुक्ति नहीं मिली है। आएगा और जाएगा। ये उत्तम में उत्तम ज्ञान है, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट डिग्री है। इससे पीछे कोई भी डिग्री नहीं है, लायक नहीं बचेगा तुमको। आत्मा को जानने से सब दुख दूर है, सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सब सवालों का जवाब तुम्हारे आत्मा के अंदर मिलेगा। खाली अपने से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अभी सवाल पूछो, ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, सवाल पूछो। मैं शरीर हूँ तो सवाल है, हजारों सवाल। मैं जीव हूँ तो हजारों सवाल उठेगा अंदर से ही। और मैं आत्मा हूँ, सब शांति हो गई। परम शांति, परम आनंद हो जाएगा जब तुम आत्मा में टिकेगा, पूरा पूरा टिकेगा। इस प्रकृति से नाता टूट जाएगा, जगत से, प्रकृति से नाता ही टूट जाएगा। संग रहित, कनेक्शन रहित हो जाएगा। इससे संग है तुम्हारा शरीर से, तब तक सारा जगत है, सब सवाल है, सब दुख दर्द है। जब शरीर से नाता टूट जाएगा तभी तुम्हारे अंदर से कोई सवाल ही नहीं उठेगा। माया रहित ब्रह्म हो जाएगा, निर्गुण, गुणातीत। लेके भाई जन्म और मरण से तुम छूट जाते हैं। नहीं तुम अपने को जन्म में लाएगा, पर बकाय सिमरन गर्भ न बसे, फिर गर्भ जून में नहीं आएगा। आत्मा के ज्ञान के बाद, आत्मा में टिकने के बाद तुम फिर जन्म में नहीं आएगा। तुम्हारा जन्म होएगा ही नहीं कभी। ऐ नहीं मरने के टाइम तुम बोलेगा मैं मरता हूँ, मरने का डर भय जो है वो चला जाएगा। तो मेरे को कभी मरना ही नहीं है। कभी सपने में भी याद नहीं रखो कि मेरे को मौत आने वाला है। जो गुरु के आगे मर गया, गुरु के आगे जिसने मैं ना समझा, अपना ईगो छोड़ दिया, वो कब मरेगा? कौन सा काल उसके पास आएगा? काल को भी ताकत नहीं है जो तुमको लेने आवे। जो हमारे इस राजधानी में आ गया उसको काल नहीं आएगा। इस दरवाजे के अंदर काल नहीं आता है, बाकी जहां भी जाएगा उधर काल आ जाएगा। लेकिन गुरु के मुख से जब हम मैं ना समझा और आत्मा समझा, भाई शरीर की मैं ना, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो काल नहीं आएगा।
जिसने ये आत्मा समझा उसको आत्मा को भी काल नहीं आता है, और जिसने ईगो छोड़ा, शरीर का अहंकार छोड़ा, उसके पास भी काल नहीं आएगा। नहीं मृत्यु उसको सताएगा और नहीं फिर दूसरा जन्म तुम्हारे को लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेता है अंत वेले की वासना और कर्म। तुम्हारा इधर कर्म ही भस्म हो गया ज्ञान अग्नि में, और कोई वासना बाकी शेष नहीं रही, तो पीछे उसको जन्म मिलेगा ही नहीं। अभी तुम अपने से पूछो, तुम्हारा कोई कर्म तो नहीं बनता है सारे दिन में, क्रियमान कर्म तो तुम नहीं करता है, और कोई वासना तो नहीं रही है। मन किस किस में वास अभी करता है, किधर किधर जाता है, कौन सी बाकी वासना है वो बताओ। अभी वासना रहित बन जाओ, कल शायद तुम्हारा मौत हो जाए, तो आज ही जब तुम वासना रहित होएगा तभी मौत नहीं आएगा। अगर एक भी इच्छा रह गई तो जरूर तुमको जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए बोलता है जो आत्मा के ज्ञान का आसरा लेता है वो योगी तपी जन्म और मरण से छूट जाता है। और ये ज्ञान ऐसा है, ये सात्विक तपस्या है। ज्ञान सात्विक की तपस्या है, जिसमें शरीर को कष्ट देना नहीं पड़ता है, नहीं मन को, नहीं इंद्रियों को कष्ट तो बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल सुख ही सुख है इस ज्ञान में। पहले ही दिन से जैसे तुम ज्ञान लेगा, अंदर में खुशी, आनंद, फ्रेशनेस आ जाएगी। कभी तुमको वैराग लेना भी नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती किसी इच्छा को रोकना भी नहीं पड़ता है। कोई जबरदस्ती इस शरीर को या मन को नहीं करनी पड़ी है। भाई कपड़ा नहीं पहनो, भाई खाना नहीं खाओ, भाई खद्दर पहनो, भाई ये नहीं करो, भाई गहना नहीं पाओ, कपड़ा नहीं पाओ, घूमो नहीं, फिरो नहीं, जाके कुछ भी करो, लेकिन आत्मा को पहले जानो। आत्मा को जानने के बाद तुम क्या करेगा बताओ। ऑटोमेटिकली अकर्ता दृष्टा साक्षी हो गया। और जबरदस्ती शरीर को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, पर सहज गुरु के प्रेम में तपस्या हो जाती है। जो आदमी तपस्या जगह करता है, ऋषि मुनि, बहुत एक टांग पर खड़ा करना, अपने को 5 अग्नि के बीच में बैठना, खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, कान काटना, नाक काटना, जीभ काटना, पता नहीं क्या क्या करता है। एक आदमी आया दादाजी के पास से, बोला अच्छा हुआ जो तुम मिला, कल तो मैं एक ऋषि मुनि के पास गया था, उसने बोला जीभ काट लियो अपनी। मैं ये जीभ काटने वाला था बिल्कुल कैंची से, उसने बोला तो आओ तो जीभ काटूं, ये भी एक साधन है, तपस्या है। अरे बोला जीभ मैं काट दे, दादा ने बोला जीभ काट देगा तो मन नहीं चलेगा क्या अंदर से? ये मन का मौन चाहिए, ऑटोमेटिकली मौन हो जाता है। हमने मौन रखा नहीं है, पर ऑटोमेटिकली मौन हो गया है, क्योंकि मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं, कौन सी बात बोलूं। आत्मा पसंदी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब भगवान ही भगवान है, तो किसको बोलूं, क्या बोलूं। ऑटोमेटिकली ये तपस्या हो गई। और अज्ञानी लोग को तपस्या जाके करता है, ऋषि मुनि जबरदस्ती बोलता है आज से मैं मौन रखूंगा, मन चलता रहता है, फिर लिख के देता है शिष्यों को, लिख के देता है भाई फलानी चीज। सीधे वाले के पास गया एक सन्यासी, हम भी उधर खड़े थे हरिद्वार में, हम तो जुबान से बोल रहे थे भाई गेहूं दियो, चावल दियो, वो लिख के दिया। बोला भाई क्या है, तो ऐसा इशारा करता है ये दियो, ये दियो, ये दियो। क्या बात है, हमको मौन है 1 महीने से मौन है। तो हमने बोला हमको तो सारी उम्र के लिए मौन है। तो मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब है क्या, जरूरत के टाइम नहीं बोलना, जब किसका नुकसान हो जाए तभी भी तुम नहीं बोलेगा। ये मौन क्या तुम्हारा? मौन है जो 24 घंटा आत्मा की बात करता है, और जरूर हुई बात जहाँ होती है थोड़ा सा ऐसा अक्षर बोलता है जैसा टेलीग्राम में बोला जाता है। इतना व्यवहार में, जैसे टेलीग्राम में तुम अक्षर लिखता है ना, थोड़े में थोड़ा, व्यवहार इतने थोड़े अक्षर में होना चाहिए। बाकी 24 घंटा ज्ञानी को मौन है, चाहे 24 घंटा वो बात करे आत्मा की, तो भी वो मौनी है। तो ये सात्विकी तपस्या है ज्ञान। बाकी ऋषि मुनि तपस्या जाके जंगल में करता है, ज्ञान के समय, आत्मा समझने के समय मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ, मन को कष्ट देता हूँ। राजा शुक्रध्वज ने इतना कष्ट दिया अपने को, तो भी आत्मा का ज्ञान के समय तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो गुरु के मिलने के बाद हमको सब